हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आज का टॉपिक हमारा है सामान्य विज्ञान, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज के जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो होने हैं मानव शरीर के जो क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड है कि मानव शरीर के जो टॉपिक है उसका जो है नॉर्मल लगभग मैंने सारे प्रश्न हैं जो एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें और लाइक तो ज़रूर करें, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न क्या है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। कौन सी है? कोशिका है। अगला प्रश्न है, कोशिका का समूह क्या बनाता है? तो कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है? तो कोशिकाओं का समूह जो होता है वो बनाता है ऊतक। क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। अंग तंत्र किससे मिलकर बना होता है? तो अंग तंत्र जो है ये मिलकर बना होता है। किससे? अंग से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, पाचन क्रियाओं की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन क्रियाओं की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? मुंह से होती है। यानी कि जो पाचन करने की शुरुआत जो है शुरुआत कहाँ से होती है? मुंह से होती है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में लार का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लार का मुख्य कार्य का क्या कार्य होता है? ऑप्शन सी स्टार्च तोड़ने का कार्य होता है। ऑप्शन सी सही हमारा हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, जो यकृत या लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो लीवर या जो यकृत होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? पीत रस बनाना। क्या होता है? पीत रस बनाने का कार्य कौन करता है? ये लीवर करता है। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का जो मुख्य अंग कौन सा होता है? यानी कि श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होता है? तो ये होते हैं फेफड़े। कौन होते हैं? फेफड़े होते हैं। ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ से होता है? यानी कि ऑक्सीजन जो है आदान प्रदान कहाँ से करती है? तो ये करती है फेफड़ों की वायु कोशिकाओं से करती है। किससे करती है? फेफड़ों की वायु कोशिकाओं से क्या करती है? ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य श्वास के लिए किस गैस का उपयोग करता है? तो मनुष्य जो है श्वास लेने के लिए किस गैस का उपयोग करता है? तो वो होती कौन सी है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, रक्त संचार प्रणाली का मुख्य अंग क्या है? तो रक्त संचार प्रणाली का मुख्य अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा हृदय। अगला प्रश्न है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त का संचार कौन करता है? तो शरीर में रक्त का संचार करता है हृदय। कौन करता है? हृदय करता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 जो हड्डियां मानव शरीर में होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ये होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर होती है। अगला प्रश्न है, खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो ये होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है? तो रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है? वो करता है RBC। कौन करता है? अगला प्रश्न है, रक्त का कौन सा घटक रोग प्रतिरोधकता देना का कार्य करता है? तो ये करता है WBC। कौन करता है? WBC ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है, थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो ये करता है प्लेटलेट्स। कौन करती है? प्लेटलेट्स करती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन होता है उसका श्रावण जो होता है वो कहाँ से होता है? पेंक्रियाज से होता है। कहाँ से होता है? पेंक्रियाज से होता है। अगला प्रश्न है, थायरॉक्साइड ग्रंथि जो है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इससे निकलता है थायरो ऑक्सीजन। कौन सा निकलता है? थायरो ऑक्सीजन निकलता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगी यकृत। कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। अगला प्रश्न है,
एड्रेनालाइन जो है, एड्रेनालाइन जो हार्मोन है किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये निकलता है, किससे निकलता है? वृक्क ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से निकलता है? वृक्क ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में खून कौन सा घटक रंगहीन होता है? तो मनुष्य के जो शरीर में खून का जो घटक है जिसमें रंग नहीं होता, तो वो कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। कौन सा होता है? प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? तो ये करती है त्वचा। कौन करती है? त्वचा करती है। अगला प्रश्न है, मानव मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो मानव मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 80 से 120 mmHg होता है। कितना होता है? 80 से 120 mmHg होता है। अगला प्रश्न है, रक्त क्रिया अंग द्वारा पंप किया जाता है। रक्त किस अंग द्वारा पंप किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? हृदय द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन को रक्त में कौन वहन करता है? ऑक्सीजन को रक्त में कौन वहन करता है? तो ये करता है हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का रक्त का जो ये जो कणिकाएं होते हैं इनका कार्यकाल होता है 120 दिन होता है। रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज किसने की? लैंड स्टीनर ने की। किसने की? लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया किस अंग से बाहर आता है? तो शरीर में यूरिया किस अंग से बाहर आता है? वक्र से आता है। किससे आता है? वक्र से आता है। अगला प्रश्न है, जीवित रहने का हार्मोन किसे कहा जाता है? तो जीवित रहने का जो हार्मोन है उसे कहते हैं एड्रेनालाइन कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इनकी पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। थकावट व नींद को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है मेलाटोनिन। कौन सा होता है? मेलाटोनिन होता है। कौन सा होता है? मेलाटोनिन होता है। ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर से अधिक थायरो ऑक्सीजन होने से क्या होता है? तो शरीर में जब ज़्यादा थायरो ऑक्सीजन होता है तो इससे क्या होता है? तो इससे होता है वजन घट जाता है। क्या होता है? वजन घट जाता है। ठीक है ना। मनुष्य की आंतों की कुल लंबाई लगभग कितनी होती है? तो ये होती है, आंतों की जो लंबाई होती है वो तो लगभग 7 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की कौन सी ग्रंथि 2 प्रकार से स्राव करती है? हार्मोन और एंजाइम। तो ये हो जाएगा पैंक्रियास। कौन सा हो जाएगा? पैंक्रियास। ठीक है ना। पैंक्रियास जो होता है ये हार्मोन और एंजाइम में 2 प्रकार से क्या करता है? स्राव करता है। अगला प्रश्न है, किस अंग को रक्त साफ करने की मशीन कहा जाता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा? यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दांतों में कठोरता किसके कारण आती होती है? तो दांतों में किसके कारण कठोरता होती है? कैल्शियम के कारण होती है। किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण होती है। अगला प्रश्न है, रक्त में कौन सा रंग द्रव्य होता है जो रंग देता है? तो ये कौन सा अंग होता है? ये होता है मेनानिन होता है। मेनानिन जो होता है ये रक्त को क्या देता है? रंग को जो त्वचा को क्या देता है? रंग देता है। अगला प्रश्न है, नाखून मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं केराटिन से। किससे बने होते हैं? केराटिन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? कान में होती है। कहाँ होती है? कान में होती है। रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो रक्त शुद्ध करने का कार्य करता है यकृत। कौन करता है? यकृत करता है। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो ये होती है टंग या फिर जीभ। कौन सी होती है? टंग या फिर कह सकते हो जीभ होती है। अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क व्यक्ति में शरीर में खून की औसत मात्रा कितनी होती है? तो ये कितनी होती है?
लगभग होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5, 6 या 6 लीटर के बराबर होती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, किस अंग को शरीर का रासायनिक संयंत्र कहा जाता है? तो किस अंग को कहा जाता है? ये कहा जाता है यकृत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यकृत को कहा जाता है। तो आज के ये टॉप 45 प्रश्न थे जो मानव शरीर से संबंधित थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे प्रश्न बहुत ही सही ढंग से समझ में और पसंद आए होंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें। थैंक यू।